मैं रमेश चंद्र अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर अग्रवाल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, साउथ एक्सटेंशन। मैं बहुत दिनों से अपने बिजनेस के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ एवं सीनियर सिटीजन काउंसिल ऑफ दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा स्वामी करमवीर जी से भी जुड़ा हुआ हूँ, जो भी गौरक्षा के बारे में बहुत ही हमें शिक्षाप्रद, लाभप्रद और शारीरिक हेल्थ के लिए सभी कुछ हमें शिक्षा देते रहते हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। और इसके अलावा हम हर वर्ष 7 नवंबर को 1966 का दिन 7 नवंबर 1966 याद करते हैं, जिसमें काफ़ी संतों को मार दिया गया था सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में। इस साल भी हम इसको नया रूप दे रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती कोरोना की वजह से। तो 5500 संतों का शरीर पूरा हुआ था उस समय, उतने ही दिए हम गाय के गोबर से बनाकर और शाम को जलाएंगे 7 नवंबर 2020 को। ये उनके प्रति हर वर्ष हमारी श्रद्धांजलि होती है और सभी अच्छे लोग, सामाजिक लोग इसमें एकत्रित होते हैं। अब मैं थोड़ा सा जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति गाय से जुड़ी हुई है। गाय को हम गाय माता कहते हैं। उसका कारण है कि वो हमें दूध देती है और सभी कुछ देती है। गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत कुछ चलती है और ये किसानों का देश है। हर किसान गाय पालता है, फिर से बैल होते हैं, उनसे खेती करते हैं और सभी काम आती है। उनकी जो आस्था है वो हमारे धर्म से, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, इसलिए लोग उसको बहुत कुछ मानते हैं। पिछले दिनों गाय कटने पर जो गोरक्षा वाले थे, गोरक्षा का काम कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी ऐतराज़ किया और गवर्नमेंट से जूझे। परंतु ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सब कुछ एक तरफ नहीं चलता। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले हफ्ते 2 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024 तक करने का एक संकल्प लिया है। और वो संकल्प यदि हम चाहें तो अपनी जो किसानों का यह देश है, एग्रीकल्चर का यह देश है, अगर हम चाहें तो एग्रीकल्चर को बढ़ाकर और गाय को और पशुओं को, उनके खेती को नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो हम बाहर हमें देखने की जरूरत नहीं है विदेशों में। वो हम जो इकोनॉमी मोदी चाहते हैं यहीं पर हो सकते हैं। इसके लिए हमें IIT, टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। और अभी हम ये समझते हैं कि सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है और हमारे जो स्वामी करमवीर जी हैं वो इस काम के लिए काफ़ी जुटे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं
और हमें रास्ता दिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनके भक्त जुड़ते जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि स्वामी कर्मवीर जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर हमारा देश, हम किसान भाई सभी उन्नति कर सकते हैं।